शादी होने के बाद आम तौर पर कपल कुछ महीने या कुछ सालों के बाद अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। वो पड़ाव है पेरेंट बनना या बेबी प्लान करना, बच्चा प्लान करना। और ज्यादातर कपल्स जो ये जर्नी शुरू करते हैं वो एक गलती करते हैं, वो होती है प्रेगनेंसी रहने के बाद या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वो डॉक्टर से जाके मिलते हैं। जब वो प्रेगनेंसी रह जाती है या प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है और डॉक्टर फिर कुछ जांच करवाते हैं, उस जांच में अगर कुछ कमी आती है या कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस स्टेज पे वो ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभार वो माँ के लिए खतरा बन सकता है, कभी कभार बच्चे के लिए खतरा बन सकता है, या छोटी छोटी चीजें भी प्रेगनेंसी में ट्रीट करना या प्लान करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्री कंसेप्शन चेकअप करवाना। प्री कंसेप्शन चेकअप या प्रेगनेंसी से पहले की जाने वाली कुछ ब्लड या खून की जांचें, ये एक प्रेगनेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्री कंसेप्शन चेकअप ये सिर्फ एक आम चेकअप नहीं होता। ये चेकअप ये बताता है कि क्या आपका शरीर मां बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्या आप में कोई भी बीमारी पनप रही है या चल रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कि क्या कोई विटामिन की कमी है या आयरन की कमी है जिसकी वजह से आपका शरीर पूरी तरह से बच्चे के लिए अभी तैयार नहीं है, और अगर है तो हमें कितने जल्दी उसे ट्रीट करवाना चाहिए। कभी कभार एक व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है, शुगर पाई जाती है या थायराइड की बीमारी निकलती है, और अगर इन बीमारियों का इलाज किए बिना अगर एक व्यक्ति प्रेगनेंसी प्लान करता है या प्रेग्नेंट हो जाता है तो इसका असर ना कि सिर्फ मां पर पड़ता है, तो इसका पूरा असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। तो अनसेफ रिस्क वाली प्रेगनेंसी प्लान करने के बजाय सुरक्षित और हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना ये बहुत जरूरी है, और इसलिए प्री कंसेप्शन टेस्ट ये बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही प्री कंसेप्शन चेकअप के बारे में बात करने वाली हूँ। बताऊंगी कि कौन से टेस्ट प्री कंसेप्शन चेकअप में करवाने बहुत जरूरी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक प्लान प्रेगनेंसी हो और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी हेल्दी हो और आपका बच्चा भी हेल्दी पैदा हो जाए। पहली जांच है वो है ब्लड ग्रुपिंग एंड टाइपिंग। ये जो जांच है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को करवानी चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी क्या है। कभी कभार अगर ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जांच है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्राम, जिससे हमें आपका हीमोग्लोबिन कितना है वो पता चलता है, और साथ ही में खून की कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, वो भी एक हस्बैंड और वाइफ को दोनों को देखनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी बीमारियां हस्बैंड और वाइफ में पाई जाती है लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है, तो भी हो सकता है कि बच्चा इस बीमारी के साथ और इस बीमारी के लक्षण के साथ पैदा हो, और इसलिए ये जांच करवानी बहुत जरूरी है। तीसरा टेस्ट है वो है थायराइड टेस्ट। कई महिलाओं में थायराइड की बीमारी होती है और वो दवाइयों पे भी होते हैं, और कुछ महिलाओं में थायराइड की बीमारी है ये उन्हें पता ही नहीं होता। प्रेगनेंसी में जो थायराइड का लेवल है वो अलग लेवल पे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन, मेमोरी और बाकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको ऑलरेडी थायराइड की तकलीफ है, ये पता है, या आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपको थायराइड लेवल चेक करना और प्रेगनेंसी प्लानिंग के हिसाब से आपके दवाइयों का डोज एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। चौथी टेस्ट है वो है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल और साथ ही में HbA1c ये जांच बहुत जरूरी होती है। आजकल के लाइफस्टाइल में और बढ़ते हुए वजन की समस्याओं में ये बीमारियां आमतौर पर देखी जाती है, और ये बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट होने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल ऑप्टिमल लेवल पे हो, क्योंकि अगर आप हाई शुगर में प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगला टेस्ट है वो है विटामिन और आयरन का लेवल। कई बार विटामिन की कमी एक महिला में पाई जाती है और जिसकी वजह से उसे प्रेगनेंसी में थकावट, कमजोरी, इसकी समस्या ज्यादा महसूस होती है। कभी कभार एक महिला का खून भी बहुत कम होता है, और ऐसे समय अगर हम लोग प्रेगनेंसी के बाद इनकी दवाइयां दे तो कभी कभार ये दवाइयां खाना और उन्हें हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो बेहतर ये है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले इनका लेवल चेक करें और अगर इनकी कमी है तो आसानी से आप दवाइयों के साथ इसे ट्रीट कर सकते हैं। अगला जांच है वो है जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट। खास करके अगर आपके दोनों साइड में यानी हस्बैंड और वाइफ के साइड में कोई भी जेनेटिक बीमारी की अगर हिस्ट्री है तो ऐसे समय पे आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार अगर फैमिली में ऐसी कोई भी जेनेटिक बीमारी है तो हो सकता है कि माँ बाप में वो बीमारी ना दिखे लेकिन वो बच्चे में बीमारी आसानी से आ सकती है और इसलिए जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाना या टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है। अगली जांच है कुछ बीमारियों के बारे में, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, हेपेटाइटिस सी। ऐसी बीमारियां भी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले देखना और इनके लिए जांच करवाना हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए भी जरूरी है। ज्यादातर समय जब प्री कंसेप्शन चेकअप की बात आती है तो कई बार ये महिलाओं को किए जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन एक बच्चा होना जैसे माँ की जिम्मेवारी है वैसे एक पिता की भी जिम्मेवारी है और इसलिए एक चेकअप को सिर्फ महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी करना चाहिए। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट टेस्ट जुड़ी है वो है फर्टिलिटी टेस्ट यानी स्पर्म काउंट करवाना। तो पुरुषों को भी बच्चा प्लान करने से पहले सीमेन टेस्ट करवा के स्पर्म काउंट को जानना और उसके डिटेल्स को जानना बहुत जरूरी है। और एक बात, सिर्फ चेकअप करवाना ये काफी नहीं है, चेकअप के साथ साथ कुछ वैक्सीन प्लान करना यानी कुछ टीके लगवाना। अगर आप में स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल ऐसी कोई आदत है तो उसे बंद करना ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही में न्यूट्रिशियस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये भी आपके प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाता है। अब आप लोगों को ये कंफ्यूज हो सकता है कि मुझे कौन से टेस्ट चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, ये मैं कैसे डिसाइड करूं और कैसे प्लान करूं। उसके लिए एक बेहतर अप्रोच ये है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उससे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से या फिजिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे टेस्ट लिखवाइए, उनसे वो टेस्ट रिपोर्ट डिस्कस कीजिए। उनमें अगर कुछ कमी है तो प्रॉब्लम है तो उसे पहले ट्रीट करवाए, कुछ टीके लगवाए, कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो लेना चालू करे और फिर उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें। और ये सब करने के बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी और आपका बच्चा सेहतमंद होने के चांसेस ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपके फैमिली में या आपके दोस्तों में बेबी प्लान करने के फेज में है या बच्चा प्लान कर रहा है तो उसके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें अलग अलग वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।